इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे हिंदुस्तान में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर तस्वीरों को देख पा रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का जो विजय दिवस है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। जगह जगह से तस्वीरें आपके सामने आ रही है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में भारत में एक विदेशी आक्रमणकारी आया जिसका नाम था सैयद सलार मसूद गाजी, जो हिंदुस्तान के सभी राजाओं को हराते हुए आगे बढ़ा। लेकिन भारत में एक ऐसा राजा था जो हिम्मत वाला था, जिसने लड़ना स्वीकार किया। एक हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, जैसे रामायण महाभारत का नाम आता है, लेकिन ये लड़ाइयां 22 दिनों तक नहीं चली। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने भारत की अस्मत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की अस्मत को बचाने के लिए 22 दिनों तक सैयद सलार मसूद गाजी से लड़ाइयां लड़ते रहे। बहराइच के ननपारा के मैदान में जिस तरीके से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने सैयद सलार मसूद गाजी के सैनिकों को गाजर मूली की तरह अपनी तलवार से भून दिया, उसके बाद से किसी विदेशी आक्रांता की 150 वर्षों तक भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। किसी आक्रमणकारी ने उसके बाद से 150 वर्षों तक हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं किया। आज सनातन जिंदा है, उसकी बदौलत है। 10 जून यानी 1100 वर्ष पूर्व राष्ट्र वीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 22 दिन युद्ध करके विजय प्राप्त करके भारत की सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखा। एक बार आप गूगल से सर्च करके इनकी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और उनके सम्मान में 10 जून को पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान तक छतों पर, जैसा कि आप तस्वीरों में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दीप जलाया जा रहा है। यह दीप चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के विजय उत्सव को बता रहा है। महाराजा सुहेलदेव राजभर ने मसूद गाजी को मारकर सनातन संस्कृति की भारत की रक्षा की थी। भारत में 11वीं शताब्दी के अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में राष्ट्र नायक के रूप में सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक महाराजा सुहेलदेव राजभर का उदय हुआ था। भारत में 11वीं शताब्दी के अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में राष्ट्र नायक के रूप में सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक महाराजा सुहेलदेव राजभर का उदय हुआ। इस विषय में जन्म से लेकर मृत्यु तक उपलब्धि काल को लेकर थोड़ा मतभेद भी रहा है। अवध गजेटियर में वर्णित है कि महाराजा सुहेलदेव का जन्म बहराइच में बसंत पंचमी के दिन 990 ईस्वी को हुआ था। महाराजा सुहेलदेव राजभर का शासनकाल 1027 ईस्वी से 1077 तक माना जाता है। महाराजा सुहेलदेव भगवान सूर्य के उपासक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक किया। उन्हें आसपास के सभी राजाओं एवं प्रजा की अपार निष्ठा व स्नेह प्राप्त हुआ था। युद्ध कौशल में निपुण महाराजा सुहेलदेव राजभर से उनके अन्य समस्त कालीन शासक भी प्रभावित थे। इतिहासकारों, विद्वानों, उपन्यासकारों ने विभिन्न पुस्तकों, उपन्यासों माध्यम से अपना अपना इसकी जात के संदर्भ में दिया। 11वीं सदी के भारत के वैभव से आकर्षित होकर गजनी के शासक महमूद गजनी ने तत्कालीन कमजोर भारतीय शक्तियों का लाभ उठाते हुए भयंकर लूटपाट के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण किया। इसमें सबसे विशाल प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण शामिल था, जहां उन्होंने मंदिर में रखी धन दौलत को लूटने के उद्देश्य से सीधा आक्रमण किया था। मंदिर में लूटपाट भी किया, पुजारियों की निरंकुश हत्याएं भी की। इसमें सेनापति सैयद मसूद गाजी सलार की प्रमुख भूमिका रही है। महमूद गजनवी भारत में आक्रमणकारी एवं लुटेरे के रूप में आया था। हर बार लूट के उपरांत वापस गजनवी चला जाता था। सैयद सलार मसूद गाजी गजनवी का भांजा और काफी करीब था। गजनवी मंदिर लूटने के अभियान के प्रति बचपन से उसे प्रेरित करता था। अंत में महमूद गजनवी जब वापस गजनी जा रहा था तो उसने अभियान की कमान उसे सौंप दी थी। फारसी भाषा के मिराते मसूदी में लेखक अब उल रहमान ने पूरा वर्णन किया है। महमूद गजनवी का सेनापति
एवं उसका भांजा सैयद सलार मसूद गाजी 16 वर्ष की उम्र में ही सिंध, मुल्तान, दिल्ली, मेरठ, कनौज, फतेहपुर सीकरी पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ा। स्थानीय राजाओं पर कब्जा करने के क्रम में सैयद सैफुद्दीन और मियां राजब को उसने बहराइच भेजा और स्वयं इसी रास्ते से अयोध्या जाने का योजना बनाकर लूटने की कोशिश किया। तब तक अंत में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने अपने 80 किलो के तलवार से महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी के सैनिकों को गाजर मूली की तरह अपने तलवार से काट दिया। तब से हर वर्ष 10 जून को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे से लेकर परिवार तक सुहेलदेव जी का विजय उत्सव मना रहे हैं। जी विजय उत्सव के दिन 10-10 दीप अपने घरों पर जला रहे हैं, अपने घरों में भी जला रहे हैं और लोगों को संकेत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि विजय दिवस का क्या मायने हैं। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने अपने दोनों हाथों में 80 केजी के तलवार से कैसे सैयद सलार मसूद गाजी के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया था, उन्हीं के याद में आज 10 जून को पूरे हिंदुस्तान में 10 जून को विजय दिवस मनाया जा रहा है। विजय दिवस पर खास रिपोर्ट।